नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा कितनी पुस्तकों का विमोचन किया गया? तो इसका सही जवाब है 10 पुस्तकों का। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा विभिन्न साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। इसमें से 10 साहित्यकार जो हैं महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं की 10 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। तो इस बात को याद रखना है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल बातें हमने पिछले वीडियो में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजन त्योहार 2022 के आंकड़ों के अनुसार कुपोषण दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका सही जवाब है 2.1% की। तो वजन त्योहार 2022 के आंकड़े के अनुसार, जो कि हाल ही में जारी हुए हैं, कुपोषण दर में 2.1% की कमी आई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और जो कुपोषण था वो पहले 19.86% था, जो अब घटकर 17.76% हो गया है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। लास्ट में होमवर्क प्रश्न इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से किसे कमला भसीन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है विद्या राजपूत को। तो विद्या राजपूत को कमला भसीन एक अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये जो है तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड की सदस्य हैं और बस्तर की ट्रांसजेंडर भी हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके साथ नती सारा राय जो कि नेपाल की हैं, उन्हें भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये बस्तर की ट्रांसजेंडर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रा हिंद 2022 युद्धाभ्यास में भारत के साथ किस देश की सेना शामिल होगी? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ युद्धाभ्यास करेगा और ये युद्धाभ्यास जो होगा राजस्थान में होगा। तो इसको भी याद रखना है कि राजस्थान की जो महाजन फील्ड रेंज है, फील्ड फायरिंग रेंज, वहाँ पे ये आयोजित होगा। इसके अलावा भारत और यूएसए यानी भारत और अमेरिका का युद्धाभ्यास उत्तराखंड में जारी है। ठीक है, और इसका जो युद्धाभ्यास है ये आपका नंदा देवी जो पर्वत शिखर है वहाँ पे भी आयोजित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ किया जा रहा है और ये दोनों ही देश यानी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, जो क्वाड ग्रुप तैयार हुआ है भारत का, उसके सदस्य हैं। ठीक है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड के 4 सदस्य हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन को क्या करेंगे, गार्ड करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है पीटी उषा। तो भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। पीटी उषा ने अकेला नामांकन इस पद के लिए दायर किया था और निर्विरोध इस पद पर वह चुनी गई हैं। साथ ही आपको ये भी जानना आवश्यक है कि भारतीय ओलंपिक संघ की ये पहली ऐसी अध्यक्ष हैं जो ओलंपियन हैं। 95 साल के इतिहास में आईओए की स्थापना जब से हुई है, तब से लेकर आज तक किसी भी ओलंपियन को यह पद संभालने का मौका नहीं मिला था। ये अचरज की बात है और इस बार पीटी उषा ने यह पद संभाला है भारतीय ओलंपिक संघ का। निश्चित तौर पर अब खेल जो हमारे ओलंपिक हैं, इसके लिए और बेहतर कार्य भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा किया जाएगा और जो ओलंपिक संघ में विभिन्न प्रकार के लांछन और भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं पहले, उसकी स्थिति में सुधार होगी। एक समय था जब भारतीय ओलंपिक संघ की मान्यता जो इंटरनेशनल ओलंपिक संघ है उसके द्वारा रद्द कर दी गई थी और फिर इसके लिए भारत सरकार ने काफ़ी प्रयास किया था। भारत की जो वैश्विक स्थिति थी ओलंपिक की, उसको भी काफ़ी धक्का पहुंचा था। तो अब पीटी उषा के बनने के कारण इसमें काफ़ी सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है, छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर घटकर कितनी हो गई है? 19.86%, 17.76%, 15.15% या 13.95%? तो इसका जवाब ऑलरेडी मैंने ऊपर के क्वेश्चंस में दिया है। तो अगर आपने ध्यान से नहीं सुना हो तो एक बार रिवाइज कीजिए, पीछे जाइए और इसका आंसर सुनकर सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब चलते हैं हम लोग
रिवीजन प्रश्नों की ओर। छत्तीसगढ़ में सामान्य धान की खरीदी किस मूल्य पर की जा रही है? तो इसका सही जवाब है 2040 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, जबकि ग्रेड ए श्रेणी का जो धान है 2060 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है। ठीक है, तो दोनों ही तथ्यों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कब किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 21 नवंबर। तो 21 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि श्री भूपेश बघेल जी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41वें व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ के पेविलियन की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ये एक्चुअल में 41वें व्यापार मेले में जो टोटल जो मेले लग रहे हैं सबकी थीम है, 41 व्यापार मेले की ही थीम है, जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा हुआ है। ठीक है, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल थीम पे ही जो छत्तीसगढ़ हर्बल के प्रोजेक्ट हैं और जितने भी छत्तीसगढ़ के लघु उद्योग और औद्योगिक प्रोडक्ट हैं उसकी जो है पवेलियन लगाई गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में धान खरीदी के लिए कितने उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब है 2538 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। तो राज्य में धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है और 2538 उपार्जन केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि राज्य में धान खरीदी कब से कब तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगर पढ़वैया योजना का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है स्कूल शिक्षा। तो स्कूल में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुगर पढ़वैया योजना का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं वो कौशल विकास की ट्रेनिंग भी ले सकें। और मुख्यमंत्री जी का जैसा कि कथन भी था कि बच्चे जो बचपन में सीखते हैं वही उनके सबसे ज़्यादा काम आता है, इसलिए ये जो योजना है शुरू की गई है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में रोजगार मेले का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 24 नवंबर को छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में बीएनसी मिल के स्थान पर मुख्यमंत्री द्वारा किस उद्योग को लगाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है जूट मिल। ठीक है, तो बीएनसी मिल के स्थान पे जूट मिल को राजनांदगांव में लगाने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा की गई है और इसके लिए जो भी संसाधन और जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए जो योजना बनानी है उसके लिए अधिकारियों को निर्देश